हेलो एवरीवन और मेरे क्लास 9 के डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए फैक्टराइजेशन पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आज जो है फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस उसे के आगे कराने वाला हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 की जो वीडियो है उसमें मैंने लगभग क्वेश्चन कराए हैं, 9 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया है। तो उस वीडियो के लिंक को जाकर के आप ओपन करके पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, तब उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको ये वाला वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मैं पार्ट 2 और शुरुआत करता हूँ। इस क्वेश्चन इसमें लिखा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक, क्वेश्चन में आपका फर्स्ट इसमें लेता हूं। अच्छा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के कई पार्ट हैं, तो मैं पहले पार्ट को नोट करता हूं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स माइनस वाई। अभी जो जितने क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले पार्ट में किया था, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि हमको या तो 2 पार्ट मिला था या तो 3 पार्ट मिला था ना। इसमें टोटल कितने हैं? 4 पार्ट हैं। तो जब उसमें 2 पार्ट थे तो हमने कैसे किया था, जब 3 पार्ट हुए तो कैसे किया। अभी तो यहाँ 4 पार्ट है। 4 पार्ट की कहानी क्या है कि हमें इसमें क्या करना है, अगर हमको कभी भी 4 पार्ट मिले यानी 4 टर्म मिले, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 अगर टर्म मिलता है तो हम क्या करेंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम दो टर्म का पेयर बना देंगे और 2 टर्म ऐसे होंगे जो एक दूसरे के जैसे होंगे, मतलब उनमें उनको साथ में रखने से जो उनमें कॉमन आए और दूसरे वाले को साथ रखने से जो उनमें कॉमन है, दोनों चीजें हमें सेम मिलनी चाहिए। चलो मैं करके दिखाता हूं तो शायद आपको फील आए। जैसे आप इसमें देखो, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, इन दोनों में कौन सी चीज है जो कॉमन है? x की पावर 2, x की पावर 1। तो कम में ज्यादा नहीं मिल पाएगा, लेकिन ज्यादा में कम मिल जाएगा। तो आप देखो, x की पावर 2 है ना, x की पावर 1 है, तो x की पावर 2 में 1 तो मिलेगा, x की पावर 1। तो इस x की पावर 2 को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस का एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसमें देखो, इन दोनों में कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन है? x की पावर 1, x की पावर 1, वो हमने कॉमन कर ली। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या? यहाँ से x और बीच में प्लस यहाँ पर y। ठीक, समझने वाली बात यहाँ नहीं थी, समझने वाली बात यहाँ पर है। ठीक, अब कैसे? देखो, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है वही सेम चीज यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचनी चाहिए। कैसे बचेगी? यहाँ तो दोनों जगह माइनस है, तो हम एक काम कर ले। अच्छा, दोनों जगह माइनस है और दोनों जगह कुछ कॉमन तो है नहीं। देखो, यहाँ x है, यहाँ y है, ना y के पास x है ना x के पास y है, लेकिन दोनों के पास पता है एक छुपा हुआ नंबर जरूर होता। कौन है? 1। देखो, 1 को किसी के साथ लगाने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप 1 को मान लो कि यहाँ पर क्या है, हमारा है x इंटू 1 है और माइनस यहाँ भी क्या है, y इंटू 1 है। तो दोनों से 1 कॉमन करो, और कैसा 1 कॉमन करोगे? माइनस का। जैसे ही आप माइनस का 1 कॉमन करोगे तो यहाँ पर जो अंदर बचने वाला है ना, वो सेम आपको पहले वाले की तरह ही दिख जाएगा। दोनों में सेम चीज, x प्लस 1, यानी यहाँ से वो कॉमन होकर बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x माइनस का 1। बच्चों, ये है आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन है 5xy प्लस 7y माइनस 5y स्क्वायर और माइनस का 7x। अब इसमें 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में 2 पार्ट को हम एक साथ करेंगे। किन 2 पार्टों को एक साथ करें? देखो, ये और ये कुछ एक जैसे लग रहे हैं ना, फर्स्ट थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड को एक साथ करो। तो 5xy उसको इसके पास ले आओ, माइनस का 5y स्क्वायर, और यहाँ पर जो आपका प्लस 7y है इसको ले जाओ 7x के पास। जो जिसके जैसा था हमने उसको उसके पास कर दिया। ठीक, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन, x की x यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो x को छोड़ दो। y की 1 पावर, y की 2 पावर, तो 1 पावर 2 पावर मिल जाएगी, तो 1 पावर बाहर निकाल दो। तो क्या बच गया होगा बताओ? 5 जा चुका है, y जा चुका है, तो बचा होगा x, और यहाँ पर क्या बचा होगा? 5 जा चुका है, y की 2 पावर में 1 पावर आ चुकी है, तो 1 पावर तो बची होगी, ये बच गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करो? अगर आप देखो, मैं दोनों चीजें आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप इन दोनों में से प्लस का 7 कॉमन करोगे तो पता क्या बचेगा? y माइनस का x।
और ये y माइनस एक्स ये x माइनस वाई है, मतलब ये दोनों सेम सेम नहीं है। अगर कब, जब हमने प्लस का 7 कॉमन किया। अब सोचो अगर हम यहाँ पर माइनस का 7 कॉमन कर लें तो क्या होगा, जो आपका माइनस एक्स है वो बन जाएगा प्लस, और जो प्लस का वाई वो बन जाएगा माइनस। तब हम इसको इसके जैसा लिख सकते हैं, मतलब तब क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स माइनस का वाई, तब हम लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्वेश्चन को करते समय सीखनी है। ठीक, अब दोनों में देखो, दोनों में सेम चीजें हैं, एक्स माइनस वाई हमारा कॉमन, और बाहर क्या हमको बैठा है 5 वाई और माइनस का 7। ये आपका सेकंड पार्ट का ये आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो से मेरी कुछ तो सीखने को मिल रहा होगा। अगर सीखने को मिल रहा है तो मेरी आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि प्लीज़ थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करिए, ताकि मैं और चीज़ें अच्छी बनाने की मैं कोशिश करूं। वैसे तो अपनी पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है 5 पी स्क्वायर माइनस 8 पी क्यू माइनस 10 पी प्लस 16 क्यू। इसमें भी देखो 4 पार्ट है, तो आप एक काम करो, इसकी जैसा ये है ना, दोनों में पी, यहाँ पी यहाँ पी, और 5 है 10 है, तो 10 5 का मल्टीपल भी होता है, तो दोनों को एक साथ करो। 5 पी स्क्वायर माइनस का 10 पी और माइनस का 8 पी क्यू और प्लस का 16 क्यू, ये एक साथ कर लो। अब इन दोनों में क्या कॉमन करोगे आप, क्वेश्चन हमारा सही है, 5 पी स्क्वायर माइनस 8 पी क्यू माइनस का 10 पी प्लस का 16 क्यू, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन करो, एक तो देखो 5 5 5 2 10, 5 5 यहाँ दोनों मिल जाएगा, p की पावर 1 p की पावर 2 p की पावर 1, तो p की पावर 1 कॉमन हो गई। तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ आप मुझे, यहाँ 5 जा चुका, p की पावर 2 जा चुका, तो p एक बचा होगा, यहाँ पर क्या बचा माइनस का 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ पर अगर देखो 16 में 2 8 मिलेगा, 8 2 जा, ठीक, और यहाँ भी 8 है, तो इसका मतलब 8 कॉमन, p यहाँ है यहाँ नहीं, इसका मतलब p कॉमन है, q यहाँ है q यहाँ, तो यानी q कॉमन। अब बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा माइनस का p और यहाँ बचेगा प्लस का 2, जो कि हम नहीं चाहते। क्यों, क्योंकि यहाँ p माइनस 2 है, जो p यहाँ प्लस में वो p यहाँ माइनस में कैसे होगा, और जो यहाँ माइनस में 2 यहाँ प्लस में कैसे होगा, इसलिए हम यहाँ पर कॉमन करेंगे माइनस का 8q। जैसे ही माइनस का 8q कॉमन करेंगे ना बेटा, ये हिस्सा बन जाएगा प्लस और ये हिस्सा बन जाएगा माइनस। ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं, और छोटे छोटे हैक्स अगर आप सीख लोगे तो आपको क्वेश्चन को करने में बहुत इजी होगा, ठीक है। अच्छा, दोनों में सेम चीज है, p माइनस 2 p माइनस 2 हमारा एक साथ आ गया, और बाहर क्या है 5p माइनस का 8q। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मैं पार्ट वार्ट नहीं लिखूंगा, आप लोग देख लेना, मेरा काम है कि मैं क्वेश्चन को क्लियर करूं, आपको क्वेश्चन समझ में आए, या जब आपको इसके जैसा कभी क्वेश्चन मिले तो आप उसको तुरंत ग्रैब कर सको और आप लगा सको, आप फंसो नहीं। अब देखो इसमें क्या होगा, हमें दिख रहा है ये और ये एक जैसे होंगे, ये और ये एक जैसे होंगे, तो इसमें चलो कॉमन करते हैं। इसमें देखो a की पावर 2 a की पावर 1, हमेशा छोटी पावर कॉमन की जाती है, तो कॉमन हो गई a, b की पावर 1 b की पावर 2, क्या कॉमन होगा a b, तो यहाँ क्या बचा होगा, देखो a की पावर 2 b की पावर 1, तो a की पावर 2 में एक आया होगा तो बचा होगा a, b तो नहीं बचा होगा क्योंकि b एक ही पावर था, वो भी बाहर आ गया। यहाँ पर क्या बचा होगा, a बाहर, b की पावर 2, तो यहाँ एक भी बचा होगा। इन दोनों में क्या कॉमन करोगे, 3 कॉमन कर लो, तो यहाँ बच गया a माइनस का b। देखो प्लस का 3 क्यों कॉमन, क्योंकि प्लस के 3 कॉमन करने से अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, a प्लस का बच रहा था b माइनस का, जो कि इसके क्या था बराबर था, तो दोनों में क्या a माइनस b और a b प्लस का 3, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, लिखा है 6xy स्क्वायर माइनस 3xy माइनस का 10y प्लस का 5, ठीक है। अब देखो इसमें मुझे तो ये और ये एक जैसे लग रहे हैं, आपको लग रहा है ये और ये एक जैसे, और ये एक जैसे लग रहे हैं, तो आप इन दोनों में सर्च करो।
देखो यहाँ 6 यहाँ 3, 3 2 जा 6 3, तो 3 3 दोनों में दिख रहा है, तो 3 मैंने बाहर निकाल लिया। x की पावर 1 x की पावर 1 x बाहर, y की पावर 2 y की पावर 1 y बाहर, तो क्या बचा होगा, यहाँ सोच के देखो क्या बचा होगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 3 बाहर, तो क्या बचा होगा यहाँ 2, x तो आ चुका है, y की 2 पावर पे 1 पावर बची होगी, यहाँ पर क्या बचा होगा, देखो 3xy पूरा पूरा बाहर, वो तो पूरा आ गया, नहीं वहां क्या बचेगा माइनस का 1। अब यहाँ पर क्या कॉमन करोगे, यहाँ पर अगर अगर फिर से समझना, अगर हम यहाँ पर प्लस का 5 कॉमन करते हैं बच्चों, तो पता है यहाँ बचेगा माइनस का 2i और प्लस का 1, जो कि हमें नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि 2i माइनस 1 और यहाँ माइनस 2i प्लस 1, जो कि उल्टा है। आप क्या करोगे, यहाँ माइनस का 5 कॉमन करोगे। बस इतना याद रखना, जो यहाँ चीज बचती है वही चीज यहाँ भी बचनी चाहिए। जैसे ही आप माइनस का 5 कॉमन करोगे ना, तो आपका सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा 2i माइनस का 1, दोनों में सेम चीज 2i माइनस 1 और 3xy माइनस 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे क्वेश्चन में आता हूं। अगला क्वेश्चन है 4th पार्ट। क्वेश्चन लिखा है 1 माइनस a माइनस का b और प्लस का ab। इसमें क्या कॉमन करोगे आप, इसमें देखो कि हम इसको एक साथ लेना चाहते हैं और इसको इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक काम करना, 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू 1, माइनस a को क्या लिख सकते हो a इंटू 1, और इस माइनस b और यहाँ पर है प्लस का ab। देखो इसमें क्या कॉमन होगा बच्चों, यहाँ पर 1 कॉमन कर लो, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस का a, 1 माइनस का a, और यहाँ भी क्या कॉमन करो माइनस का b। तो जैसे माइनस का b कॉमन करोगे ना, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ अब b को तुम b इंटू 1 लिख सकते हो। यहाँ पर b भी कॉमन कर लिया, तो यहाँ बच गया 1, वो भी कैसा प्लस का, क्योंकि हमने माइनस कॉमन किया, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का a। तो 1 माइनस a इन वन ब्रैकेट और 1 माइनस b इन अनदर ब्रैकेट। ठीक, क्लियर हुआ बेटा। मैं बार बार सपोर्ट करने को इसलिए कहता हूँ ना, क्योंकि मुझे भी एक उम्मीद है, क्योंकि मैं भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को वो दे पाऊँ, जो बच्चे जो हैं किताब में ढूंढते हैं या टीचर के सामने पूछने से थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जिनकी बेसिक कमजोर होती है ना, वो आगे के जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उसको करने से इसलिए पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिक नहीं समझा है। तो अगर बेसिक नहीं समझेंगे तो चीज़ें जो होंगी बच्चों के फेवर में कभी नहीं जाएंगे, और जब आपके फेवर में नहीं जाएंगे तो आपके पुअर नंबर्स आएंगे, पुअर नंबर्स आएंगे तो आप एक मजाकिया माहौल अपना बनवा लेंगे, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो आप अगर मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं और भी आपको चीज़ें अच्छी आपको डिलीवर करूंगा, और आप लोग ये सोच करके मत सोचा करिए कि आज मेरे पास ये वाइट बोर्ड है। ठीक, हो सकता है आप लोग यूट्यूब पे तमाम देखते होंगे जिनके पास डिजिटल बोर्ड होगा, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते होंगे, तो मे बी समय चेंज हो जाएगा, समय चेंज होगा तो अपने पास भी होगा। चैनल आपका है तो आप लोग भी जरूर सपोर्ट करिए। ठीक है, तो अभी यहाँ तो सारी चीजें जो है मैनुअल ही है, तो मैनुअल आई थिंक मुझे लगता है ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जो चीजें यहाँ पर मैं लिख करके बताऊंगा तो आपको वैसा फील होगा, वैसा आप भी करोगे। लेकिन जो चीजें डिजिटल बोर्ड में आप देखते हो ऑलरेडी क्या रहती हैं, ऑलरेडी उसमें गिवन रहती हैं, तो उसी को ही केवल अगला टीचर क्या करता है डिलीवर कर देता है। ठीक है, बट मैं वो कहता हूँ गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन हम अपने बेसिक को पकड़ करके चले। तो दिस इज द बेसिक। बेसिक का मतलब ये हमारा वो दौर था जब हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाइयां की हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन है आपका 5th पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई में क्या है 1 प्लस का वाई प्लस वाई की पावर 3। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई फिर 1 प्लस वाई इन ब्रैकेट फिर प्लस वाई की पावर 3। इसको कैसे करोगे, देखो इसमें तो 1 2 3 पार्ट है ना, तो हम इसको पहले 4 पार्ट में करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर 1 से एक बार मल्टीपल करेगा, एक बार वाई से करेगा, तो जब एक्स वाई प्लस का एक्स वाई प्लस 1 से करेगा तो पता आएगा प्लस का एक्स वाई, क्योंकि आपको पता है 1 से मल्टीपल करने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता है। ठीक, फिर प्लस का एक्स वाई किससे करेगा, प्लस के वाई स्क्वायर, प्लस के वाई से तो कितना हो जाएगा एक्स वाई की पावर 2, और यहाँ पर क्या होगा वाई की पावर 3।
ठीक, अब तो हो गए ना, देखो 1 2 3 4, 4 हो गए। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन करो, x की पावर 1 कॉमन कर लो, तो क्या बच जाएगा, x प्लस का y, दोनों से x, तो यहाँ से x, यहाँ y x जा चुका तो केवल y बचा। इन दोनों में क्या कॉमन करोगे, इन दोनों में कॉमन कर लो आप y की पावर 2। क्यों कहा मैंने, क्योंकि y की पावर 2 y की पावर 3, तो हमने बताया था छोटी में बड़ी पावर मत ढूंढा करो, बड़ी में छोटी पावर ढूंढ लिया करो। x y की पावर 2 y की पावर 3, तो y की पावर 2 बाहर आ गई, तो क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर क्या बच गया, y बच गया। दोनों में देखो सेम चीज है, x प्लस का y और x प्लस y का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं, चलो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा सबको मंजिल मिलती है, आपको भी मिल जाएगी, मुझे भी मिल जाएगी। चलो यहां पर है, नेक्स्ट की तरफ मैं जाता हूं, लिखा है y की पावर 2 माइनस एक्स वाई और 1 माइनस एक्स और माइनस का x की पावर 3। अब यहाँ पर देखो कैसे करोगे, यहाँ भी पहले तो हमारे पास 3 टर्म है ना, 1 2 3, एक ये 2 और ये तीसरा, तो पहले क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस के 1 से करेगा तो क्या हो गया, माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई माइनस के एक्स से करेगा तो माइनस माइनस प्लस, एक्स वाई एक्स से करेगा तो क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर माइनस का एक्स की पावर 3 हो गए 4। अब क्या करो, दो दो का पेयर बना लो, हम सोच रहे इसको और इसको एक एक साथ कर ले। देखो इसमें क्या कॉमन होगा, y की पावर 2 y की पावर 1, तो यानी y की पावर 1 कॉमन कर ली, तो y की पावर 2 में एक पावर बाहर आई तो एक पावर तो बची होगी, और यहाँ पर क्या है, माइनस का x। ठीक, अच्छा इसमें क्या कॉमन करें, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन करो और प्लस का एक्स स्क्वायर कॉमन करो, तो यहाँ क्या बचेगा, y x की 3 पावर में 2 पावर आएगी तो एक पावर तो बची होगी। देखो y माइनस एक्स, दोनों ब्रैकेट में y प्लस का एक्स स्क्वायर बाहर जो है। क्लियर, ये आंसर आपका है। ठीक, चलो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट कौन सा है, मैं वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं ये ध्यान दे रहा हूं कि जो अलग अलग चीजों को लेकर के जो क्वेश्चन बने हैं ना, मैं उन क्वेश्चन को कराना चाहता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पार्ट तो पार्ट का क्या रखा है, पार्ट आगे पीछे भी तो हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ए बी स्क्वायर, इसमें भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि 1 2 3 तीन टर्म से पेयर नहीं बनता, पेयर हमेशा इवन नंबर से बनता है। तो अब b को अंदर मल्टीपल करो, बस फर्क है क्या, b अब हर बार क्वेश्चन यहाँ लिखता था, अब के पीछे लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं, चाहे तो b को आप यहाँ लिखे ना, आप यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं। ठीक, अब प्लस b को प्लस a से करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का ए बी, प्लस b को माइनस 1 से करोगे तो क्या होगा, माइनस का b और यहाँ माइनस का 1। अब यहाँ से कॉमन करो, इनको एक साथ, इनको एक साथ, इन दोनों में क्या कॉमन होगा बताना, a कॉमन होगा और b भी कॉमन होगा, तो क्या बच जाएगा, b प्लस का 1, है ना। देखो a a a, b की पावर 2 b की पावर 1 b की पावर 1, तो यहाँ बचा b और प्लस यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं था 1 बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन करोगे, तो आप एक काम कर लो, यहाँ पर 1 लगा लो, 1 इंटू 1, अब ज्यादा सही रहेगा, अब दिख जाएगा क्या कॉमन है। तो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन करो, क्योंकि जब माइनस का 1 कॉमन करोगे ये दोनों जो अंदर बच रहे हैं ना, ये दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस का b प्लस का 1, दोनों में सेम चीज। अब दोनों में सेम चीज आ गई तो b प्लस का 1 एक साथ और a b माइनस का 1 एक साथ, आंसर आपका। ठीक, मजा आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की टफनेस आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में a प्लस 2b प्लस का 2ab, कैसे करेंगे इसको, इसमें भी देखो 1 2 3 तीन पार्ट है, तो आप सबसे पहले काम करो, इसको 4 पार्ट में करो। 4 पार्ट में करने के लिए ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स, एक्स ए से करेगा तो माइनस प्लस माइनस ए इंटू एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस, टू बी किससे करेगा बताना, टू बी एक्स प्लस का कितना, टू ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन हुआ, यहाँ पर कॉमन होगा एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, यहाँ एक्स की पावर 1, तो हमने छोटी पावर कॉमन करी तो क्या बच गया, एक्स माइनस का ए। ठीक, यहाँ पर क्या कॉमन होगा, अगर यहाँ से देखो, यहाँ से 2, यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से बी बाहर। ठीक है, और वो भी कौन सा भी, हम 2b माइनस का, क्योंकि माइनस का इसलिए करें क्योंकि हमें पहला वाला जो x है ना वो प्लस करना है, तो x और बीच वाला हमारा पीछे क्या रहेगा, माइनस। दोनों में देखो सेम चीज है, x माइनस का a और x माइनस का 2b। क्लियर है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए एक आज का चलिए अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूं, देखता हूं मुझे कहां पर इस वीडियो को आज एंड करना है। क्वेश्चन लिखा है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों ब्रैकेटों की मल्टीप्लिकेशन होगी। ए बी को किससे मल्टीपल करोगे, एक्स स्क्वायर से, तो मल्टीपल से पहले साइन का मल्टीपल, यहाँ प्लस तो साइन आएगा प्लस। तो ए बी ने एक्स स्क्वायर से मल्टीपल किया तो क्या हो गया, ए बी एक्स स्क्वायर। अब ए बी प्लस के वाई स्क्वायर से करेगा तो कितना हो गया, ए बी वाई स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का एक्स वाई प्लस के ए स्क्वायर से मल्टीपल करेगा तो कितना हो गया, माइनस का ए स्क्वायर एक्स वाई, फिर माइनस का एक्स वाई प्लस के बी स्क्वायर से करेगा तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स वाई। ठीक, अब देखो, आप एक काम करो, तुम्हें कौन सा टर्म अच्छा दिख रहा है ज्यादा है, देखो हम चाहते हैं ना पहले और तीसरे को एक साथ, दूसरे और चौथे को एक साथ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसको फिर से करोगे तो यही आएगा, इसको फिर से करोगे यही आएगा, मतलब हमें पेयर में जो नंबरिंग वो चेंज करनी पड़ेगी। तो ए बी एक्स स्क्वायर के पास हम किसको लेके आ रहे हैं, ए स्क्वायर एक्स वाई को, और प्लस के इसके साथ ए बी वाई स्क्वायर के साथ किसको लेके जा रहे हैं, बी स्क्वायर एक्स वाई। अब इन दोनों में कॉमन करो, क्या कॉमन होगा, देखो ए की पावर 1, ए की पावर 2, हमेशा छोटी पावर, ए की पावर 1, बी यहाँ है, यहाँ नहीं है, छोड़ दो, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 1 कॉमन, क्या बच गया, यहाँ से ए जा चुका है, बचा बी और बचा एक्स, और यहाँ से माइनस बचा ए और बचा वाई। देखो ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद इसमें क्या कॉमन करोगे, देखो बी कॉमन, उसके बाद वाई कॉमन। ठीक, अब जो बचा है वो क्या बचा होगा, अगर हम यहाँ कौन सा साइन होगा अभी बता रहे, अब यहाँ से जो कॉमन हो चुका है उनके बाद जो बचा, कौन बचा, ए बचा है और वाई बचा है, और यहाँ पर माइनस बचा है, और यहाँ पर बी एक्स बचा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर बी एक्स किस में था, प्लस में, यहाँ पर बी एक्स किस में, माइनस में। ये कब, जब यहाँ पर हमने प्लस कॉमन किया तब। अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन कर दे तो पता क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस का बी एक्स, ये हो जाएगा माइनस वाई, मतलब ये और ये हो जाएंगे बराबर। तब इसको हम फिर से लिख देंगे सही से, बी एक्स माइनस का ए वाई। मुझे पता है ना, जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं, थोड़े से वीक हैं, वो इसी पॉइंट पे फंसेंगे और उनका कोई पॉइंट नहीं फंसने वाला है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। दोनों में देखो बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई, दोनों में सेम चीज, और बाहर क्या है, ए एक्स माइनस का बी वाई। बच्चों ये है आपका आंसर इसका। क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा है तो कमेंट्स में जवाब जरूर दे दिया करिए, क्योंकि मुझे भी उम्मीद रहती है कि जो बच्चे देख रहे हैं उनको मेरी कितनी बातें समझ में आ रही हैं। समझ में आती हैं तो मुझे भी समझ में ये आता है कि मुझे इससे और भी मैं और अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन आज आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। पिछली बार भी दिया था, आप लोगों ने लगाया है नहीं लगाया है, आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन है वो है आपका, ये वाला तो हो गया एक्स स्क्वायर। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ए एक्स प्लस
बी वाई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल ऑफ स्क्वायर। मोस्ट इजी क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें फॉर्मूला एक लग जाएगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसको खोल देना, और इसमें लग जाएगा फॉर्मूला बच्चों a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। जब इसमें खोलोगे तो इसमें कितने टर्म आएंगे पता है? 3। इसमें कितने आएंगे? 3। इसका एक टर्म इसके एक टर्म से कट जाएगा, बचेंगे 4। फिर 4 4 का पेयर कर दोगे आप, सॉरी 2 2 का पेयर कर दोगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। और मैंने अपनी वीडियो में कल भी बता दिया था कि अब जो मैंने अपने चैनल का जो नाम रखा है वो है क्वांटम टू कैलकुलस, क्वांटम विच इज रिलेटेड टू फिजिक्स, कैलकुलस कैलकुलस विच इज रिलेटेड टू मैथ। तो फिजिक्स से लेकर के मैथ तक का हमारा सफर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। छोटे छोटे हैक्स में बताऊंगा, फैक्ट्स बताऊंगा, जिससे आपको आपकी पढ़ाई में ढेर सारी आपको हेल्प मिलेंगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं आज की वीडियो को क्लोज करता हूँ। थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।